न्यूज़ 18 इंडिया में आज इंडी गठबंधन पर सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11:30 बजे होनी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा के गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। सुबह 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और सीटें कैसे बांटी जाएंगी इस पर भी बातचीत हो सकती है, मनन मंथन हो सकता है। और आपको बताएं, दिल्ली होगा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा वो राज्य होंगे जहां पर गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो सकता है। और सीटें किस तरीके से बांटी जाएंगी, कौन सी पार्टी कितनी सीट रखेगी, और जैसे कि अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी वहां पर इस वक्त विन विन पोजीशन में है, तो क्या आम आदमी पार्टी कितनी सीटें देगी कांग्रेस को, कांग्रेस क्या आम आदमी पार्टी से सीटें कितनी मांगेगी, इस पर बातचीत होगी। नीरज का सीधा रुख कर लेंगे। नीरज, क्या अपडेट है? देखिए, दिल्ली को लेकर अब से थोड़ी देर बाद यानी 11:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारे को लेकर जो ऐलान है वो औपचारिक तौर पे कर दिया जाएगा। इसमें दोनों दलों के नेता रहेंगे, लेकिन दिल्ली में 4-3 का जो फॉर्मूला है वो रहेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात में भरूच को लेकर क्या कुछ हुआ है। अभी हमने जानने की कोशिश की थी कि भरूच को लेकर क्या हुआ। भावनगर तो देने का फैसला और भरूच को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था, लेकिन भरूच पे जिस तरह के बयान आए हैं, खासकर फैजल पटेल जो कि अहमद पटेल के बेटे, और कांग्रेस की तरफ से भी सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी कि वो सीट देने में कांग्रेस को दिक्कत है, तो उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी के लिए कहाँ की गई है, इसका ऐलान भी होगा। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा को लेकर इस प्रेस वार्ता में ऐलान किया जाएगा। और जो गठबंधन ऐसा बीच बीच में लग रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन अब यह तय हो गया है कि आज 11:30 बजे इसका ऐलान होगा। दिल्ली में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। एक लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस चाहती थी कि जो दिल्ली की एकमात्र आरक्षित यानी एससी सीट है उसको अपने खाते में ले, वो बदला गया है दोनों पार्टियों के बीच में। और अब 4-3 का अनुपात रहेगा दोनों पार्टियों के बीच में, और वो एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। चंडीगढ़ की लोकसभा सीट है, वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। पहले आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी। गोवा में इस बात यहाँ पर बात बनती हुई नजर आ रही है और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लेकिन इस बीच देखिए रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बात बन गई है और टीएमसी से भी बातचीत लगातार जारी है। हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो जो मौजूद होंगे हमारे यात्रा में। तो कल हम अलीगढ़ में हैं, अलीगढ़ और हाथरस और आगरा, तो हो सकता है आगरा में ही वो शामिल हों, पर हमारी पूरी उम्मीद है और हम उनका स्वागत के लिए हम तैयार हैं। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी घोषणा की जा रही है औपचारिक तौर से। तो बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन में। हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए, ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो कुछ समय लगा पर हो गया है। तू में तो होती रहती है हमारे दोनों पार्टियों के बीच में, पर हम ममता जी का बड़ा सम्मान करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद पहली बार सांसद बनाया था। कांग्रेस पार्टी में आगे गई है, कुछ कारण वो हमारी पार्टी छोड़ गई, पर उनका पार्टी का नाम देखिए, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल भी है और कांग्रेस भी है, तो दिल से कांग्रेसी आई हैं। और नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो बात बन गई है, लेकिन टीएमसी से बात कहां तक पहुंची है? क्योंकि टीएमसी की तरफ से अभी तक साफ तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। कांग्रेस कह रही है सिर्फ कि हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, टीएमसी की तरफ से भी डेरेक ओब्रायन का बयान आया है, स्टेटमेंट आया है कि जो टीएमसी का पोजीशन था सभी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। कल जयराम रमेश के बयान के बाद टीएमसी के नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान आया कि 42 सीटों पर ही टीएमसी लड़ेगी, जो पार्टी का पोजीशन है। लेकिन जयराम रमेश जो बातें कह रहे हैं बार बार दोहरा रहे हैं। कल भी उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था, आज भी उन्होंने ये बयान दिया कि टीएमसी के साथ गठबंधन होगा, तो ऐसे वो बयान नहीं दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जारी है कि टीएमसी के साथ गठबंधन हो, और उसी कोशिश में है। टीएमसी अब तक 2 सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस उस पर राजी नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम
5 सीटें मिले और असम और मेघालय में टीएमसी को सीटें दी जाए। देखना होगा टीएमसी के साथ गठबंधन होता है कि नहीं। लेकिन कांग्रेस के आला नेता, खासकर अगर जयराम रमेश कह रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भरपूर कोशिश जारी है कि ममता बनर्जी को मनाया जाए, अभिषेक बनर्जी से बात की जाए और ये कोशिश की जाए कि बंगाल में दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव मैदान में नीरज, वो भी ये सवाल तब उठ रहा है जब ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जावेद का भी रुख कर लेंगे। जावेद, जयराम रमेश बहुत कॉन्फिडेंट है कि गठबंधन अब काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टियों का विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों से गठबंधन होना, उनका बनना, ये एक अलग बात है और सभी पार्टियों में एकता होना ये अलग बात है। इस टाइम पे गठबंधन आपको कहां खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, शुरुआत में एक वक्त ऐसा आया जब लगा कि गठबंधन चल रहा है लेकिन सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। कई दलों ने उसको लेकर सवाल उठाए और उसमें एक मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की भी थी। हमने पीछे देखा कि आम आदमी पार्टी ने असम में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और उस वक्त ये बात कही थी कि हम बात कर करके थक गए हैं। लेकिन अब अंत में, इसे हम कह सकते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, अब अंत में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। 11:30 बजे जो है वो औपचारिक ऐलान आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करने वाले। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारी मौजूदगी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे दर्शक। आपको बता दें कि जो अब फॉर्मूला निकल कर आ रहा है दिल्ली में, जो हम बता ही रहे, 4-3 के फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वो सीट कुरुक्षेत्र की हो सकती है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। इसके अलावा गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें भरूच है और भावनगर है। भरूच को लेकर अभी वो सवाल भी उठ रहे थे कि किस तरह से वो पारंपरिक सीट अहमद पटेल की रही है, जो कांग्रेस के दिवंगत नेता थे। अब उनके जो परिवार के लोग हैं, जो फैसल पटेल है, मुमताज पटेल है, उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। और अगर बात करें गोवा की दोनों सीटें कांग्रेस लड़ेगी। इसमें 1 सीट पर गोवा पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, अब उसे वो अपना नाम वापस लेगी, क्योंकि दक्षिण गोवा पर पहले से ही कांग्रेस का सिटिंग एमपी है। पंजाब में दोनों पार्टी जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ने वाली है। ये साझा स्ट्रैटेजी के ही तहत किया गया था। तो 11:30 बजेंगे और औपचारिक ऐलान आज हो जाएगा। जी, ये जो स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं कि पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे, गुजरात में फाइनल हो चुका है और दिल्ली में हम देख रहे हैं कि फाइनल हो चुका है, इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या सिर्फ ये है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, उन्हें लग रहा है कि वेटेज हमारे पास है, हम अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे? लेकिन इंडी गठबंधन को इससे क्या फायदा होगा अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? और 370 के लिए कितना चैलेंजिंग? देखिए, जो पंजाब राज्य है वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। पिछला विधानसभा चुनाव को अगर हम आधार माने तो 92 सीटें वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीती थी और प्रिंसिपल अपोजिशन की जो कुर्सी है वो कांग्रेस के पास है। साफ तौर पर बीजेपी का जो पलड़ा है पंजाब में वो कमजोर है, लिहाजा ये तय किया गया कि दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। जो विपक्ष का स्पेस है वो बीजेपी को नहीं लेने दिया जाएगा। इसी रणनीति के तहत दोनों दल जो है ये शुरुआत में ही ऐलान कर दिया था कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ेंगी। स्थिति जरूर रोचक होगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आमने सामने होंगे, लेकिन दिल्ली में गठबंधन होगा। तो वो साझा रणनीति के तहत किया गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जो सबसे इंपॉर्टेंट गठबंधन है वो दिल्ली को लेकर है। 2014 और 2019 के चुनाव में हमने देखा कि एक तरफा मोदी लहर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर दिखाई दी और पिछले चुनाव को अगर आधार माने तो कहीं भी कोई टिकता हुआ नजर नहीं आया। तो अब ऐसे में ये दोनों के लिए बहुत जरूरी था कि दोनों दल इकट्ठे आए और बीजेपी को कम से कम चुनौती तो दी जाए दिल्ली में। इसी रणनीति के तहत ये गठबंधन को अमली जामा पहनाया गया है। इसके अलावा जो दायरा है आम आदमी पार्टी